नमस्कार, मैं संजय कुमार के साथ सुशील कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक एवं ग्रामीण दस्तक। चुनाव का माहौल जो बना हुआ था बिहार में समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के बाद हम कुरमा पंचायत पहुंचे हैं। कुरमा पंचायत की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है, जबकि यहाँ के प्रत्याशी बहुत सारे वादे किए और उस वादों को हम दिखा रहे हैं किस प्रकार उन्होंने जनता के दिल पर ठेस पहुँचाई और किस प्रकार वादे निभाए। हम हकीकत आपको दिखाना चाहेंगे और इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये नाले रोड पे है या रोड में नाले है या नाले में रोड है या रोड पे नाले हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ के कुरमा पंचायत के ये वार्ड नंबर 13 की स्थिति है और हम खुद जानना चाहेंगे यहाँ के मतदातागण जो थे, जिन्होंने कि भरोसे से हमारे वार्ड सदस्य अगर जीतते हैं और मुखिया प्रत्याशी तो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो हम डायरेक्ट चलते हैं। अब भाई साहब वार्ड सदस्य 13 के घर पे पहुंचे हैं। इसके घर के सामने में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मस्जिद जो है बरसात के दिनों में और रात में बारिश हुई थी, उसमें देखा जा सकता है कि पानी कहाँ तक हुई थी। पूरा रोड बोल रहे हैं जाम था पानी से और इसे पानी को उफच करके बाहर किया गया है। वार्ड साहब आप ही है, वार्ड अभी बने हैं ना जी, हम ही बने हैं वार्ड। तो आपके वार्ड में ऐसा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। वार्ड के साथ में नाइंसाफी हुआ है सर। अब जो आप वार्ड बने हैं, अब आप क्या करेंगे? आप भी पैसा को यूं ही जनता से घपला कर लेंगे कि आप विकास को दिखाएंगे? नहीं, हम पब्लिक को विकास दिखाएंगे। जिस तरह पब्लिक ने मेरे ऊपर विश्वास करके हमको चुना है, उस तरह हम भी पब्लिक के सामने खड़ा उतरेंगे, काम कराएंगे उसका। तो फंड जब आएगा तो आप मुखिया से मिले रहिएगा, तो मुखिया इसके लिए आपको फंड नहीं देगी, ये तय है। मुखिया आपको फंड नहीं देगी तो क्या कीजिएगा? नहीं, मुखिया हमको आश्वासन दिया है, पूरे समाज को आश्वासन दिया है कि हम मिलकर काम कराएंगे इसका। और पूरा विश्वास है कि आप इस मुद्दे को सबसे पहले, आपके जो ये समस्या हैं, इसे आप सुलझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। से भी जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या जो है सच में इस प्रकार बनी हुई है, आपको काफ़ी दिक्कत होते होंगे, तो आपकी परेशानी क्या है वे आप जाहिर कर सकते हैं। तो बरसात के दिनों में आप रोड से जो चलते हैं तो आपको क्या क्या तकलीफ़ें होती है? बहुत सा तकलीफ होता है। हम लोग को पैर खराब हो जाता है, पैर में जख्म हो जाता है, हम लोग को बास आता है, बच्चा लोग पानी रहता है, भारी ठंडा होता है, पानी कीड़ा हो जाता है बड़ा बड़ा, घर में पानी ढुकता है न लगा। तो आप मुखिया साहब को पहले बोलते नहीं हैं? हाँ बोलते हैं तो क्या कहता है वह? मरने नहीं आता है ना देखने के लिए। पुराना में क्या बोलना है तभी। और वार्ड जो है अभी दूसरा बना है कि पुराना वाला है? दूसरा बनना है तो अभी बनना है तो फिर भी वो तो साफ करवा सकते हैं। और भाई साहब से भी जानना चाहेंगे, ये आए हैं तो भाई साहब आपको तो ये नज़ारा देख करके बहुत घिन आती होगी और गुस्सा भी चढ़ता होगा, तो आप क्रोध किस पे निकाल सकते हैं? अरे क्रोध तो जो हमारा समाज का सेवक है, मुखिया पहले सबसे तो मेन सेवक वो है। सबसे तो पहले उससे नाराजगी जाहिर करते हुए तब उसको हटाया गया है। जो अभी इलेक्शन हुआ है वो अभी हार चुके हैं। ये मुखिया भी निकल 28 तारीख को शपथ ग्रहण लिए हैं। अब आगे इसका कार्य देखा जाए कैसा है, लेकिन ये तो 100% ये है, ये जो है ना अभी समझो एक तरफ से जहन्नुम में हम लोग हैं।
अभी तो कुछ अभी तो ये देख रहे हैं कि ऐसा हम लोग साफ करते हैं लड़का सब गाँव का, लेकिन यहाँ तो कभी पानी ही नहीं निकलता है बाहर की। बाहर कैसे लिखेंगे? जो नाला की स्थिति देख रहे हो वो तो आपके सामने मौजूद है। और ये नाला जो है ना अभी बाहर नहीं निकला है, सिर्फ शो दिखाने के लिए गांव तक ही सीमित है। इसका पानी कहाँ निकलेगा ये भी ठिकाना नहीं है, कोई निकासी नहीं है इसका। काफी समस्या है कि नाले तो बन गए हैं, लेकिन नाले का पानी कहाँ जाएगा और नाले पानी ले करके कहाँ पर छोड़ेगी, इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ गांव में ही नाले बन चुके हैं, इसी में पानी रहता है और युवक सब बोल रहे हैं कि हम ही सब साफ करते हैं, इसके अलावे कोई यहाँ साफ करने के लिए नहीं आता है। मुखिया सब फंड खा जाते हैं, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। इसके लिए ये सब मुखिया को बदल दिए हैं, न्यू मुखिया लाए हैं, वार्ड भी न्यू लाए हैं। इससे समस्या इसके पास रखी है और ये भी नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, हिदायत दी है, इन्होंने कहा है कि हम साफ कर देंगे, कब तक साफ होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बड़ी समस्या है। भारत सरकार बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत सारी टीकाएं बना रही है, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि को जो पैसा दिया जाता है वह सारा का सारा खा जाते हैं प्रतिनिधि, और रोडों पर पानी निकल रहे हैं। चलते हैं अब दादाश्री के पास। दादाश्री, आपकी ये गांव की स्थिति कब से ये बनी हुई है? 10 साल से। गाँव का नाम 10 साल से नाले बने हुए हैं, और नालों की स्थिति ऐसी जो है ये कब से है? आज तक साफे नहीं हुआ नाला, जाम रहा आज तक। कितो कहते थे मुखिया को, बोला कि नहीं वो अब कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज तक नहीं किया। तो हम लोग पब्लिक मतलब मरहम में जो है इसको साफ किए घर से। उसके बाद जो है फिर मुखिया आज तक फिर चुनाव को पहले कहे मुखिया को इसको साफ कर दीजिए, बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो देखिए, हमारे भारत देश गांवों का देश है, और गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि प्रत्याशी जीतने के बाद अपने मतदाता भाई की एक भी नहीं सुनते हैं। और आप दृश्य को देख सकते हैं, जो तालाबों में जीव रहते हैं वे रोडों पे चल रहे हैं और अपना भोजन तलाश रहे हैं। तो भाई साहब, आप सभी बताएंगे कि आपकी स्थिति कैसी है और आप ऐसी स्थिति को देख करके कैसे अनुभव करते हैं? मैं तो जब से आ रहा हूँ ऐसे स्थिति देख रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मिराज। और जब बरसात का दिन होता होगा, बारिश होती होगी, तो कैसी स्थिति होगी? पूरा एकदम घर में पानी डूब जाता है। पूरे आंगन में डूब जाता है पानी। बच्चा तो एकदम समझिए मरिए जाता है। बच्चा सब आंगन में पानी घुस जाता है, पानी यहाँ खड़ा रहता है। खतरा एकदम रोड से जितना घर नीचा है सब में पानी रहता है। लेके जाता है, नहीं तो उसको डेड ही पानी में। स्थिति बहुत खराब है इस गाँव का। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, बता रहे हैं भाई साहब कि बरसात के दिनों में इतने पानी हो जाते हैं रोडों पर कि इसे बच्चे को जो है ना गोद में उठा करके मम्मी पापा को घर लेके जाना पड़ता है, अन्यथा कई बच्चे बोल रहे हैं कि डूबने के कारण रोड पे और नाले में चले जाते हैं, तो डूब करके उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे हैं हमारे प्रतिनिधि, और हम सरकार से जानना चाहेंगे और सवाल भी करना चाहेंगे कि आप जिस प्रतिनिधि को खर्च करने के लिए, नाले साफ करने के लिए भी फंड आता है, तो यहाँ तक सही जगह पर पहुँच नहीं पाता और रास्ते में ही सारा गोपला गोप हो जाता है। वह इंजीनियर हो या प्रत्याशी हो, सब मिल करके हमारी जनता की सारे धन को खा जाते हैं, सारे फंड को खा जाते हैं। और दादाश्री से भी पूछना चाहेंगे। दादाश्री, आपका क्या नाम हुआ? आप यहीं के हैं? तो आप इस स्थिति से गुजरे होंगे। आप बरसात के दिनों में, जैसे भाई साहब ने बोला कि बच्चों को घर तक पहुंचाने के लिए गोद में उठाना पड़ता है। बोलो ना जरा सा। हाँ, गोद में उठा घर को ले जाना पड़ता है।